नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। असम में भाजपा नीत एनडीए सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को आयोजित किया जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समित भट्टाचार्य के अनुसार नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। कांग्रेस ने बुधवार को टीवीके को तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के लिए समर्थन देने की घोषणा की है और कहा है कि दोनों का नया गठबंधन भविष्य में स्थानीय निकाय, लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए भी है। इस पर डीएमके ने अपने पुराने सहयोगी दल पर तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। अगर किसी को हटाना है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता जाएंगे। वो पहले ही फोन पर बातचीत कर चुके हैं ममता बनर्जी से। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव वहां ममता बनर्जी के साथ पत्रकार वार्ता भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार के बाद सियासत गर्मा गई है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो भी नतीजे आए हैं, हम लोग तो जमीन पर घूमे हैं, बीजेपी तो कहीं नहीं थी। कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मचे घमासान के बीच सिद्धारमैया ने तोड़ी अपनी चुप्पी। उन्होंने कहा कि राज्य के नेतृत्व पर अंतिम निर्णय केवल पार्टी का आलाकमान ही लेगा। रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर विजय को चुनाव में मिली सफलता पर बधाई देते हुए संदेश भेजा। उन्होंने लिखा कि थलापति और उनकी पार्टी को शानदार नतीजों के लिए बधाई। आपको शुभकामनाएं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन होने से आगे बढ़कर एक नेता का अनुयायी बनना चाहूंगा, जिसके द्वारा दिखाए रास्ते पर मैं आगे चलना चाहूं। पंजाब में हुए ट्विन धमाकों की घटना को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। लगातार हो रही भारी बारिश से गेहूं और सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसके लिए केंद्र सरकार से मदद की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को मदद प्रदान करे। दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव के कहर से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। हाल ही में सुनेत्रा पवार बारामती उपचुनाव में जीत हासिल कर विधायक बनी है। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां राज्य में 7,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों में से 4,500 से अधिक का ब्यौरा केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज ही नहीं है। सरकार को संदेह है कि इसमें से बड़ी तादाद में संपत्तियां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर बनाई गई हैं और बाद में वक्फ बोर्ड में चढ़ा दी गई हैं। अब धामी सरकार ने इन संपत्तियों के भूमि रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित ताज होटल और ट्राइडेंट होटल को लेकर बुधवार को एक धमकी भरा कॉल मिलने से हड़कंप मच गया। कॉलर ने फोन पर दावा किया है कि इन दोनों होटलों में आतंकवादी हमला होने वाला है। मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कॉलर को ट्रेस कर मुंबई के सायन इलाके से उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि एक पाकिस्तानी गैंगस्टर के इशारे पर महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। एटीएस मामले में अन्य पहलुओं की गहन जांच हो रही है। राजस्थान के जालोर में एक अनोखी शादी देखने को मिली। सराना गांव में 51 ट्रैक्टर लेकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा निकला। लड़की पक्ष ने जेसीबी से चौराहे पर बारात का स्वागत किया। अमेरिका, ईरान और चीन ताइवान के बढ़ते तनाव के बीच भारत के पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्त ने सोशल मीडिया पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया को शांति के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और पर्दे के पीछे बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। बालिन शाह सरकार को लगा है बड़ा झटका। नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी आरजू राणा को बड़ी राहत मिली है। इंटरपोल ने कहा है कि वो इन दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस नहीं जारी करेगा। निर्देशक आशुतोष गोवारिकर लेकर आ रहे हैं डॉक्यू ड्रामा सीरीज, जिसका नाम है टेम्पल रेडर्स। ये सीरीज भारत के मंदिरों से मूर्तियों की चोरी और उनकी अवैध तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पर आधारित होगी। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता की रिलीज डेट हुई है अनाउंस। ये फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।